टूल किट मामले में टकराव और बढ़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें ट्विटर के ऑफिस पहुंच चुकी है। टूल किट विवाद अब खुद ट्विटर की फांस बन गया है। दिल्ली पुलिस ने पहले इस मामले की जांच के लिए ट्विटर को नोटिस भेजा, फिर दिल्ली पुलिस की 2 टीमों ने सोमवार देर शाम ट्विटर के 2 ऑफिस में धावा बोल दिया। 2 जगहों पर एक साथ स्पेशल सेल की टीम ने रेड की है। ये देख पा रहे हैं स्पेशल सेल के जो ये तमाम ऑफिशियल है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख पा रहे हैं। जो जब ये टीम पहुंची हुई है और जो टूल किट पूरा मामला था, उस मामले में स्पेशल सेल के पास ये पूरा मामला आया था, जिसके बाद ट्विटर इंडिया को जो नोटिस दिया गया था 22 तारीख को सामने पेश होने के लिए। उसके बाद आज चूंकि जांच काफी तेज करते हुए स्पेशल सेल की 2 टीमें एक साथ, एक इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं लाडो सराय का ये ट्विटर का दफ्तर है, जहां पर कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी है स्पेशल सेल के अफसरों को इस दफ्तर के अंदर दाखिल होने के लिए। जो गार्ड है उनसे क्या पूछताछ हो रही है आपसे? ट्विटर के रिकॉर्डिंग पूछताछ कर रहे हैं। ट्विटर की रिकॉर्डिंग पूछताछ कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जो स्पेशल सेल के तमाम अफसर हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि जो गुरुग्राम में जो ऑफिस है वहां पर भी स्पेशल सेल की टीम पहुंची हुई है रेड करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए, जिस तरीके से टूल किट का पूरा मामला पहुंचा था। ट्विटर इंडिया का एक ऑफिस दिल्ली के लाडो सराय में और दूसरा ऑफिस गुड़गांव में है। यहाँ टूल किट मामले की जांच के लिए एक के बाद एक दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंच गई, लेकिन इन तस्वीरों के बाद हर तरफ हंगामा मच गया। जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी, तो अब सरकार छटपटा गई। जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। टूल किट मामले की राजनीतिक लड़ाई के बीच दिल्ली पुलिस की ऐसी एंट्री पर सवाल उठ गए, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो टूल किट मामले की जांच में ट्विटर को नोटिस देने गए। दिल्ली पुलिस ने इसे जांच की रूटीन प्रक्रिया बताया और ये कहा कि पुलिस ये जानना चाहती थी कि ट्विटर के किस अधिकारी को नोटिस दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले की जांच में ट्विटर इंडिया से ये सफाई मांगी थी कि उसके पास वो कौन सी अहम सूचनाएं हैं जिनके आधार पर विवादित टूल किट पर संबित पात्रा जैसे बीजेपी नेताओं के ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया था। इन ट्वीट में उसी टूल किट की बात की गई थी जिस टूल किट के आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने कोरोना काल में पीएम को बदनाम करने की साजिश की थी। लेकिन कांग्रेस ने इस टूल किट को बीजेपी का झूठ बता दिया और इसी राजनीतिक लड़ाई के बीच ट्विटर ने संबित पात्रा जैसे नेताओं के ट्विटर को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया था। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जब तक 70% आबादी का टीकाकरण नहीं होता तब तक कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने अपनी 40% से ज्यादा आबादी को दोनों डोज दे दिए हैं, लेकिन भारत में 4% से भी कम आबादी को अभी दोनों डोज लग पाए हैं। टीकाकरण की रफ्तार धीमी होती जा रही है। वैक्सीन के संकट के बीच अगर भारत के लिए एक बड़ी उम्मीद कहीं से दिख रही है तो वो अमेरिका है, और इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिन के लंबे दौरे पर अमेरिका गए हैं। भारत के इस मिशन वैक्सीन पर अमेरिका से ये उम्मीद है कि वैक्सीन बनाने के कच्चे माल की जो सप्लाई उसने फरवरी में सीमित कर दी थी, उस कच्चे माल की सप्लाई वो तेज करेगा, जिससे भारत में वैक्सीन का उत्पादन और बढ़ाया जा सके। दूसरी बड़ी उम्मीद उन संभावनाओं को तलाश करने की है जिससे दोनों देश वैक्सीन का साझा उत्पादन करें और अमेरिका से वैक्सीन की सप्लाई के साथ साथ वहां की वैक्सीन कंपनियां भारत में ही वैक्सीन बना सकें। क्योंकि हाल में ही अमेरिका ने ये कहा था कि वो जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन के भारत में साझा उत्पादन और सीरम इंस्टीट्यूट जैसे भारतीय वैक्सीन उत्पादकों की मदद करने के तरीके निकाल रहा है। लेकिन ये सब लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत में वैक्सीन का संकट तत्काल कैसे दूर होगा, इसके लिए भी विदेश मंत्री का अमेरिका दौरा इसलिए अहम है।
क्योंकि अमेरिका ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वो एस्ट्राजेनेका की 8 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को दान देगा। इसमें कौन से देश का क्या हिस्सा होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन भारत जरूर चाहेगा कि इसमें उसे बड़ा हिस्सा मिले। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के अलावा अमेरिका ने ये भी कहा था कि वो उन दूसरी वैक्सीन कंपनियों की 2 करोड़ वैक्सीन डोज भी दुनिया भर में बांटेगा जिन कंपनियों की वैक्सीन का अमेरिका में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका के पास इस वक्त मॉडर्ना वैक्सीन की करीब 2 करोड़ 70 लाख एक्स्ट्रा डोज और फाइजर वैक्सीन की करीब 3.5 करोड़ एक्स्ट्रा डोज हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। अगर भारत ने जोर लगाया तो अमेरिका के पास मौजूद एक्स्ट्रा वैक्सीन की डोज का बड़ा हिस्सा उसे मिल सकता है, जो वैक्सीन के इस संकट में तात्कालिक तौर पर कुछ राहत जरूर देगा, क्योंकि ये संकट इतना बड़ा है कि जुलाई तक भारत ने 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज देने का टारगेट रखा था। लेकिन अब तक भारत ने करीब 15 करोड़ 30 लाख लोगों को पहली डोज और 4 करोड़ 31 लाख लोगों को ही दूसरी डोज लग पाई है। इस हिसाब से भारत में 4% से भी कम आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो पाई है, जबकि अमेरिका जैसे देशों ने अपनी 40% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगवा दी हैं। वैक्सीन की कमी से भारत में टीकाकरण की रफ्तार कम हो गई। अप्रैल में जहां रोजाना 35 से 36 लाख टीके लगाए जा रहे थे, वहीं अब रोजाना टीके लगाने की संख्या 10 लाख से कम हो गई है। अब अगर टीकाकरण की रफ्तार तेज नहीं की गई तो कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ेंगे, वो भी तब जब दूसरी लहर का असर जुलाई तक रहने का अनुमान है और इसके बाद तीसरी लहर का भी खतरा बताया जा रहा है। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ही भारत अपने मिशन वैक्सीन में जुटा है। विदेशी वैक्सीन कंपनियों से भी संपर्क किया जा रहा है। अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां की वैक्सीन कंपनियों से बात करेंगे, बाइडेन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से मिलेंगे, अमेरिका के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात होगी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी वो मिलेंगे। आज तक ब्यूरो।